दूर गांव में एक सब्जी बेचने वाली चिड़िया रहती थी। वह अपने घर के पास में ही सब्जी का ठेला लगाकर सब्जियां बेचती थी। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी हर प्रकार की सब्जियां ले लो। उसकी सब्जियां सुबह के समय में ताजी रहती थी, जिस वजह से सुबह ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी और उसकी ज्यादातर सब्जियां बिक जाती थी। वह सब्जी बेच ही रही थी कि उसकी दुकान पर पिंकी चिड़िया आती है। आओ बहन, सब्जियां खरीद लो, सही समय पर आई हो, बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं। बहन जी, ये आलू कितने रुपए किलो हैं? ये आलू 20 रुपए किलो है, पर तुम्हें 15 रुपए किलो लगा दूंगी बहन। और ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रही हो? 40 रुपए किलो। अरे अरे, ये क्या सब्जियों के दाम है या सोने के? बहुत महंगी सब्जी दे रहे हो। ये कैसी बात कर रही हो? पहले कभी सब्जियां नहीं खरीदी क्या? मेरे वहाँ आपको सबसे सस्ती और ताजी सब्जी मिलेगी। अगर आपको ये भी महंगी लग रही है तो जाओ कहीं और से खरीदो। अरे बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भी बड़ी जल्दी बुरा मान गए। एक काम करो, ये सारी सब्जियां आधा आधा किलो रख दो। तभी सब्जी वाली को फोन आता है और वह बात करने लग जाती है। सब्जी वाली को बात करता देख चोर पिंकी चिड़िया मौका देखकर सब्जियां अपने बैग में रख देती है। हाँ बहन, माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा। मैं आपके लिए सब्जियां अभी रख देती हूँ। रुकिए बहन जी, मैं पैसे तो घर पर ही भूल आई हूँ। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, फिर आपसे सब्जियां खरीदती हूँ। और वह सब्जियां लेकर घर को चली जाती है। घर पहुंचकर पिंकी की सास कहती है, ले आई सब्जियां? हाँ माँ जी, ले तो आई, पर आपको पता है सब्जियां तो बहुत ही महंगी हो रही हैं बाजारों में। कल से पैसे थोड़ा ज्यादा देने होंगे आपको। ठीक है बहू, कल से पैसे ज्यादा लेकर जाना। इस तरह पिंकी चिड़िया अपने लिए सब्जी के पैसों को इकट्ठा करती रहती थी। अरे वाह, आज के दिन मैंने 300 रुपये कमा लिए। मैं रोज ऐसे पैसे कमाऊंगी और जब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं अपने लिए सोने के कंगन खरीदूंगी। फिर सुबह पिंकी चिड़िया पैसे घर में छुपाकर सब्जी लेने चली जाती है और उसी दुकान पर सब्जी चुराने की सोचती है। हाँ तो सब्जी वाली बहन जी, कल के बदले आज सब्जी खरीदने आई हूँ, आज पैसे भी लेकर आई हूँ। तो बताओ कौन सी सब्जी दूँ आपको? ठीक है बहन जी, मुझे जरा सब्जियां देखने दो, फिर बताती हूँ आपको। पिंकी चिड़िया तो बस इसी इंतजार में थी कि कब उसे सब्जी चुराने का मौका मिले। तभी दुकान पर एक कबूतर आता है। बहन जी, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। पिंकी चिड़िया सब्जी वाली का ध्यान हटता देख तुरंत कुछ सब्जियां बैग में रख देती है और कबूतर भी अपनी सब्जियां लेकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ बहन जी, आपने अब तक बताया नहीं कि कौन सी सब्जियां चाहिए आपको? क्या सब्जी? मैं तब से यहाँ खड़ी हूँ और आपने पहले उस कबूतर को सब्जी दे दी। आप अपने ग्राहकों के साथ कैसा भेदभाव करते हो? मैं कहीं और दुकान से सब्जी खरीद लूंगी। उसके बाद पिंकी चिड़िया सब्जियां लेकर अपने घर की तरफ को चली जाती है। इसी तरह पिंकी चिड़िया के दिन अच्छे से बीत रहे थे। बहू, ये लो पैसे और बाजार से सब्जियां और फल ले आओ। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी सब्जियां और फल ले आती हूँ। वह सुबह फिर बाजार की तरफ चली जाती है। उस दिन पिंकी चिड़िया दूसरी दुकान पर सब्जी खरीदने जाती है। वह जैसे ही सब्जी को चुराने का सोच रही थी कि तभी पास वाली फलों की दुकान पर एक तोता आता है। वह भी मौका देखकर फलों को चुरा रहा था। पिंकी की नज़र उस तोते पर थी। वह चुपचाप उस तोते को फल चुराता हुआ देख रही थी। वह तोता फलों को चुराने के बाद जैसे ही वहां से भाग रहा था, उसका बैग गिर जाता है और उससे सारे फल बाहर निकल जाते हैं। यह देखकर दुकान वाली जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, चोर चोर चोर, पकड़ो कोई इस चोर को, यह मेरी दुकान से फलों की चोरी करके भाग रहा है। कोई आओ, जल्दी पकड़ो इस चोर को।
उसकी आवाज़ सुनकर आसपास वाले वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उस चोर की धुलाई करने लगते हैं। यह सब देखकर पिंकी चिड़िया डर जाती है और चुपचाप वहाँ से अपने घर को चली जाती है और वह उस दिन कसम खा लेती है कि दोबारा वह कभी भी चोरी नहीं करेगी। उस दिन के बाद वह ईमानदारी से सब्जियां खरीदती थी और सब्जियों के बदले पैसे देती थी।